हेलो भाई, आज जो है हम सब जानेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है, इसका जो है यह किसके मिलने से बना है, इसका खोज किसने किया था, इन्हीं सब के बारे में आज हम जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए और जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लिखे हम पहले कोशिका क्या है। आप सबसे पहले हेडिंग देखते हुए कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की है, कोशिका का खोज जो है किसने किया था। तो इसके पहले जो है आप ये जानिए कि कोशिका कहते किसको है, कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका। हमारे शरीर में जो सबसे छोटी इकाई है उसी को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, कोशिका। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका का खोज जो है किसने किया, क्यों किया और कैसे किया, इन्हीं सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ देखिए दिया है, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कोशिका की खोज, कोशिका की खोज के बारे में। तो कोशिका क्या है, तो आप समझ गए, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका खोज किसने किया था, तो यहाँ देखिए जैसे हम लिखे हैं, सर्वप्रथम जो है इसका सबसे पहले खोज, कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कब देखा था, 1665 ईस्वी में। याद रखिएगा, कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था। और जो है इसने जो जब देखा तो जो है वह मधुमक्खी के छत्ते के आकार का दिखाई दिया। मधुमक्खी के छत्ता देखे हैं आप सब, जो है ये कुछ इस तरह का जो रहता है, किस तरह का दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का। इस आकार का उसने वह जो है देखा था, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का। किस आकार का, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का जो है रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा था। तो उसने उस कोशिका को सेल कर दिया। क्या कहा था, सेल। फिर से देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है कोशिका की खोज किसने किया था। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और वह मृत कोशिका का खोज किया था उसने। किस कोशिका का, मृत कोशिका का। याद रखिएगा, मृत कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। जब कोशिका पूछा जाए कि विश्व में जो है दुनिया में सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। चाहे वह मृत हो या जिंदा हो, देखा था सबसे पहले किसने, रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में देखा था। वह किस आकार का देखा था, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का। किस आकार का, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का जो है उसने उसे देखा था। उसके बाद देखिए दूसरा वैज्ञानिक आया। जब इसने देखा तो उसके बाद आया 1674 ईस्वी में जो है लीवेनहोएक। 1674 ईस्वी में कौन आया, लीवेनहोएक। लीवेनहोएक जीवित कोशिका का पता इसने लगाया। लीवेनहोएक ने जीवित कोशिका का पता किसने लगाया है, लीवेनहोएक। लीवेनहोएक इसने दो चीजों को देखा था, एक जीवाणु और दूसरा प्रोटोजोआ को। इसने जो है 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का पता किसने लगाया, लीवेनहोएक ने। किसने, लीवेनहोएक। 1674 ईस्वी में लीवेनहोएक ने 1674 ईस्वी में जो है इसने जो है जीवित कोशिका का पता लगाया। और उसमें उसने देखा किसको था, तो बोलिएगा जीवाणु और प्रोटोजोआ। अगर कहा देखिए जीवाणु और प्रोटोजोआ का खोज किसने किया था, लीवेनहोएक ने। कब, 1674 ईस्वी में। लीवेनहोएक ने 1674 ईस्वी में किया था। उसके बाद जो है अगला वैज्ञानिक जो है रॉबर्ट ब्राउन है, उसने केंद्रक का खोज किया। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि उस कोशिका को विस्तार से ढूंढा तो उसके अंदर एक गोल जैसा रत्न दिखाई दिया। तो उसने उस केंद्रक को क्या, उसके गोल जैसे रत्न को न्यूक्लियस कहा, केंद्रक का। क्या कहा, उस कोशिका के अंदर जो है रॉबर्ट ब्राउन। अगला वैज्ञानिक कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। अगला वैज्ञानिक आया आपका रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है उस कोशिका को विस्तार से देखा तो उसमें देखा उसने एक गोल जैसी रचना है। उस गोल जैसी रचना को क्या कहते हैं, उसने कहा केंद्रक का। उस गोल जैसी रचना को क्या कहा उसने, केंद्रक। तो आपसे पूछा जाएगा केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का खोज किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब, 1831 ईस्वी में। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था, 1831 ईस्वी में किया था। उसके बाद अगला वैज्ञानिक आया कौन, पुरकिंजे। अगला वैज्ञानिक आया पुरकिंजे। याद रखिएगा, अगला वैज्ञानिक कौन आया, पुरकिंजे। अगला वैज्ञानिक पुरकिंजे आया। अगला वैज्ञानिक पुरकिंजे जी कब आए, 1839 ईस्वी में। पुरकिंजे जी 1839 ईस्वी में आए। पुरकिंजे जी कब आए, 1839 ईस्वी में। और उसने किसको, किसकी खोज की, जीव द्रव्य जो है प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का पता किसने लगाया, जीव द्रव और प्रोटोप्लाज्म का पता किसने लगाया, जीव द्रव और प्रोटोप्लाज्म। याद रखिएगा, जीव द्रव और प्रोटोप्लाज्म का जो पता लगाया था पुरकिंजे साहब ने 1839 ईस्वी में। जीव द्रव और प्रोटोप्लाज्म का पता किसने लगाया, जीव द्रव और प्रोटोप्लाज्म का पता पुरकिंजे। जीव द्रव और प्रोटोप्लाज्म का पता पुरकिंजे साहब ने कब, 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में लगाया था। उसके बाद देखिए लगातार वैज्ञानिक आते जा रहा है। और एक वैज्ञानिक आ गया फिर, पादप और जंतु कोशिका का शरीर सूक्ष्म कोशिका से मिलकर बना है। बोला है पौधा का और जो है जंतु का जो शरीर जो है छोटी छोटी कोशिका मिलकर बना है। ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने। याद रखिएगा, स्लाइडेन और स्वान, ये दोनों जर्मन वासी थे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन ने पादप के बारे में जो कहा था 1838 ईस्वी में। और जो है स्वीडन ने जो है, स्वीडन ने कब कहा, स्वीडन ने 1839 38 में इसने पादप के बारे में पता लगाया। और 39 में स्वीडन ने जो है, स्वीडन ने जो है पता लगाया किसके बारे में, जंतु के बारे में। याद रखिएगा, जंतु के बारे में। जंतु का भी जो शरीर जो होता है, हम सबका शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका से। छोटी छोटी कोशिका मिलकर बना है, ये कहा था स्वीडन ने। और पादप का शरीर भी कोशिका से मिलकर बना है, ये किसने कहा था, स्लाइडेन ने। स्लाइडेन स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान, इस स्वान ने जो है जंतु कोशिका के जो है जंतु का शरीर कई सारे छोटी छोटी कोशिका के मिलने से बना है।
यह स्वर्ण ने पता लगाया। किसने पता लगाया? स्वर्ण ने। और पादप कोशिका का जो है शरीर छोटी छोटी कोशिका के मिलने से बना है, यह किसने पता लगाया? तो यह स्लाइडेन ने पता लगाया। किसने लगाया था? स्लाइडेन ने। स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में और स्वर्ण ने कहा 1839 ईस्वी में। उसके बाद ये कोशिका सिद्धांत इसी दोनों ने दिया। फिर जब दोनों ने जो है जंतु और जो है पादप के बारे में देखा कि दोनों का शरीर कोशिका से मिलकर बना है, तो दोनों ने विचार किया और उसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? स्लाइडेन और स्वर्ण ने। आपसे पूछा जाएगा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वर्ण ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वर्ण ने किया था। याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वर्ण ने। और जो है पादप और जंतु का शरीर सूक्ष्म कोशिका से मिलकर बना है, ये किसने कहा था? स्लाइडेन और स्वर्ण। पादप के बारे में स्लाइडेन ने कहा था और स्वर्ण ने जंतु के बारे में कहा था। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म माइक्रोस्कोप। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज जो किया था जो है नॉल एवं रास्का ने। एम नॉल जो है ई रास्का, नॉल एवं रास्का। नॉल एवं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जो खोज किया था, पता लगाया था। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का जो है जन्मदाता किसे कहा जाता है? नॉल एवं रास्का को। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का पता किसने लगाया था? नॉल एवं रास्का। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का पता किसने लगाया? नॉल एवं रास्का ने पता लगाया। उसके बाद बोल रहा है कि जब इतना हुआ तो उसके बाद जो है स्लाइडेन और स्वर्ण दोनों ने जो है इसके बारे में, कोशिका के बारे में सोचा और देखा कि सब जो है चीज कोशिका से ही मिलकर बना है। इसीलिए उसने शरीर की सबसे छोटी इकाई को, संरचनात्मक इकाई क्या कर दिया? कोशिका। शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। ये किसने कहा था? स्लाइडेन और स्वर्ण ने कहा था। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, इसका भी प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वर्ण ने किया था। चलिए फिर से रिपीट करते हैं एक बार, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, याद दिया हुआ है। सर्वप्रथम कोशिका की जो है खोज किसने किया था? सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। ये मृत कोशिका को इसने देखा था। किस कोशिका को? मृत, मरा हुआ कोशिका को इसने देखा था। उसका आकार मधुमक्खी के छत्ते के जैसा देखा था, जिसको उसने आगे सेल का, उस मधुमक्खी के छत्ते को सेल का। आगे देखिए, जीवित कोशिका की खोज किसने किया? ल्यूएनहोएक ने। जीवित कोशिका की खोज ल्यूएनहोएक ने किया। कब? 1674 ईस्वी में। जीवित कोशिका में उसने जीवाणु और प्रोटोजोआ को देखा था। जीवित कोशिका में किसका देखा था? जीवाणु और प्रोटोजोआ। उसके बाद केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। कब? 1831 ईस्वी में। कब लगाया था? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का पता कब? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव का खोज, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव का खोज जो है किसने किया था? प्रोटोप्लाज्म और जीव द्रव का खोज जो है, प्रोटोप्लाज्म और जीव द्रव का खोज पुरकिंजे साहब ने किया था। किसने? पुरकिंजे। याद रखिएगा, जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजे साहब ने। कब? 1839 ईस्वी में। पुरकिंजे साहब ने 1839 ईस्वी में किया था। जीव द्रव का पता किसने लगाया? जीव द्रव का ही दूसरा नाम है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसका पता जो है पुरकिंजे साहब ने लगाया था। किसने लगाया था? पुरकिंजे साहब ने। उसके बाद जो है पादप और जंतु का शरीर सूक्ष्म कोशिका के मिलने से, छोटी छोटी कोशिका के मिलने से बना है। हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिका के मिलने से बना है। जितना भी जीव जंतु है सबका शरीर छोटी छोटी कोशिका के मिलने से बना है, और जितना भी पेड़ पौधा है उसका भी शरीर छोटी छोटी कोशिका के मिलने से बना है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह स्लाइडेन और स्वर्ण ने किया था। किसने किया था? स्लाइडेन और स्वर्ण ने किया था। उसके बाद कोशिका सिद्धांत का भी प्रतिपादन इसी दोनों ने किया था। किसने? स्लाइडेन और स्वर्ण ने। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है जन्मदाता किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसी के माध्यम से कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। आप सब सोचते हैं ये क्या है? इसके माध्यम से कोशिका के अंदर क्या क्या चीज है, सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसका आविष्कार किया था नॉल एवं रास्का ने। किसने किया था? नॉल एवं रास्का। याद रखिएगा, नॉल एवं रास्का ने। तो उसके बाद हमारे शरीर का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। आगे देखिए, आगे अब कोशिका का कार्य क्या है, इसका क्या है, आगे देखते हैं। आगे दिया है जो है, अब हम सब जानेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका तो समझ में आ गया। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है। हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई कौन है? कोशिका है। अब हम सब पढ़ेंगे कोशिका को जो है विभाजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो कोशिका को विभाजन के आधार पर जो है 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में। याद रखिए, कोशिका को विभाजन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कोशिका को विभाजन के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। कोशिका को विभाजन के आधार पर 3 भागों में। एक है कोशिका झिल्ली। कोशिका को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एक कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा है केंद्र। एक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्र। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्र। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्र। कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्र। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्र। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्र। क्या रखिएगा? कोशिका झिल्ली, कोशिका को कितने भागों में? 3 भागों में। कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, केंद्र। कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली और केंद्र का। सबसे पहले हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। किसके बारे में? कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली का सबसे पहले नाम कौन सा है? कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या तो प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली।
आगे देखिए इसका जो है यह किस चीज का बना होता है, ये कैसा होता है, तो यह जो है इसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली आपसे पूछा जाएगा क्या है, कोशिका झिल्ली है क्या, तो आप लिखिएगा इसके जो है कोशिका के चारों तरफ, कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली, कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली बहुत पतली मुलायम एवं लचीली झिल्ली को, कोशिका के चारों तरफ, सपोज कीजिए ये हमारा कोशिका है, इसके चारों तरफ एक पतला जैसा जो है, इसके चारों तरफ एक पतला जैसा मुलायम जैसा और लचीला, पतला मुलायम और लचीली झिल्ली कोई कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली पतला लचीला और मुलायम, पतला लचीला और मुलायम जैसी झिल्ली को ये क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के चारों तरफ, कोशिका को सुरक्षा देने के लिए जो है कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका के चारों तरफ, बीच में कोशिका, इसके चारों तरफ पाए जाने वाली पतली मुलायम और लचीला, पतली मुलायम और लचीली झिल्ली को क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। पतली मुलायम और झिल्ली, कोशिका के चारों तरफ पतली मुलायम और झिल्ली को कोशिका झिल्ली, कोशिका के चारों तरफ पतली मुलायम और झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसे यह अर्धपारगम होता है, ये अर्धपारगम होता है, क्या होता है, ये अर्धपारगम होता है, इसीलिए इसे संरचनात्मक चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चयनात्मक झिल्ली। अर्धपारगम का मतलब होता है यह अपने अंदर से कुछ ही पदार्थों को आर पार होने देता है, कुछ पदार्थों को आर इधर से निकाल देता है और उधर से जो उसको आवश्यकता है ले लेता है, सबको नहीं। अर्धपारगम का मतलब क्या हो गया, जिससे हम जो है जिस पदार्थ से कुछ ही भाग आर पार हो सकता है, कुछ ही पदार्थ आर पार हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धपारगम। जैसे मुसहरी से जो है, मुसहरी सब आप सब देखे होंगे, मुसहरी में जो है मतलब मान लीजिए कि उसमें जो है अगर हम कुछ छानते हैं बड़ा और पतला वाला चीज़, तो उससे क्या होता है कि पतला वाला चीज़ गिर जाएगा और मोटा मोटा जो चीज़ है वह उसी में रह जाएगा। तो उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जो है ये अर्धपारगम झिल्ली जो होती है, ये अर्धपारगम होती है। हमारे शरीर अनावश्यक चीज़ों को शरीर से बाहर कर देती है और आवश्यक चीज़ों को शरीर में के अंदर कोशिका में ले लेती है। तो कुछ पदार्थों को वह शरीर से बाहर करती है और कुछ पदार्थों को वह शरीर से बाहर के इससे वातावरण से क्या कर लेती है, अंदर लेती है। मतलब अर्धपारगम क्या हुआ, आंशिक भाग को ही क्या करती है, आर पार होने देती है। तो यह जो है हमारा कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारगम होती है। क्या होती है, अर्धपारगम। अर्धपारगम मतलब समझ में आ गया, अर्धपारगम मतलब कुछ पदार्थ ही उससे आर पार हो सकता है, कुछ पदार्थ आर पार होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम झिल्ली। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली से कुछ ही पदार्थ का आर पार गमन होता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली से कुछ ही पदार्थ आर पार जा और आ सकता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली से कुछ ही पदार्थ बाहर आ और जा सकता है, इसलिए कोशिका झिल्ली को हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। आगे देखिए यह बना होता है लिपिड और प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। एक लिपिड की परत होती है और दो प्रोटीन की परत होती है। याद रखिएगा, कोशिका के चारों तरफ अगर देखिएगा तो उसमें दो प्रोटीन का परत होगा और एक लिपिड का परत होगा, एक लिपिड का और दो प्रोटीन का परत होता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड और प्रोटीन की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। याद रखिए। आगे देखिए इसका कार्य क्या है, ये हमारे शरीर में क्या काम करती है। तो सबसे पहले इसका काम है कि जो है कोशिका को एक निश्चित आकार देना, यह कोशिका को एक निश्चित आकार देती है। याद रखिएगा, पहला पॉइंट इसका कार्य पूछा जाए, कोशिका का क्या कार्य है, तो कोशिका जो है हमारे शरीर में जो है स्थित कोशिका को झिल्ली, कौन झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम झिल्ली इसलिए है क्योंकि जो है कोशिका का आंशिक भाग क्या करती है, आर पार करती है। देखो उसके बाद देखिए यहाँ इसका पहला कार्य क्या हो जाएगा, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। दूसरा कार्य होता है कि यह कोशिका को अंदर से सहायता प्रदान करती है। दूसरा काम क्या है इसका, यह कोशिका को अंदर से सहायता प्रदान करती है। तीसरा है यह अलग अलग अणु को अंदर आने और जाने देती है। यह क्या करती है, अपने अंदर से कुछ पदार्थ को बाहर जाने देती है और कुछ अंदर के पदार्थ को बाहर से अंदर आने देती है। तीसरा है, यह जंतु कोशिका में अगर होता है तो जंतु कोशिका में सिलिया और जो फ्लैजेलिया और जो है माइक्रोविलाई जैसे पदार्थों का निर्माण भी करती है। क्या क्या, सिलिया, फ्लैजेलिया और माइक्रोविलाई जैसे पदार्थ का निर्माण करती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर जो है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जो है सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में जो है एक बार जरूर लिखें कि हमारा जो है ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए जय हिंद।